हेलो एवरीवन, आई होप यू लर्निंग वेल। अभी हम क्वांटम मैकेनिक्स के रिलेटेड ये वीडियो करने जा रहे हैं। एक तरह की डेरिवेशन टाइप की वीडियो है और इसमें हम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करेंगे इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ये नॉर्मली हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तो हमें पता होते हैं, लेकिन हम उनकी वो ऑपरेटर्स की जो फॉर्म है उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स, एंड दीज ऑपरेटर्स आर Lx, Ly एंड Lz, द थ्री कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। और इसके साथ साथ जो L स्क्वेयर है उसके लिए भी हम देख लेंगे एडिशनली, मतलब जिनको वो भी चाहिए तो वो भी इसको फॉलो करते हुए कर सकते हैं। सो मे बी ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए तो मैं इसे 2 पार्ट्स में अपलोड करूं, तो अगर ऐसा हुआ तो मैं पार्ट 1 के साथ साथ पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आई बटन में भी होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम Lx, Ly, Lz और L स्क्वेयर की जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में फॉर्म है उसको लिख लेते हैं और फिर 1 बाय 1 हम चारों के लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्जन को स्टार्ट करते हैं। सो वी नो दैट, बिल्कुल अगर बेसिक फॉर्म से स्टार्ट करें, अगर आपको नहीं याद इनकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म भी, तो वो हम यहाँ से बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं कि जस्ट इन केस अगर आप भूल गए तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ इक्वल्स टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर इज़ सिंपली एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट प्लस जी के हैट। ठीक हो गया। और क्रॉस और पी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज पी एक्स आई हैट प्लस पी वाई जे हैट प्लस पी जी। ये सब स्क्रिप्ट में मैं लिख रही हूँ ताकि रिप्रेजेंट हो सके कि कौन सा कंपोनेंट है। और पी एक्स पी वाई और पी जी की वैल्यू हमें पता है कि मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है वो माइनस आयोटा एच कट, अगर एक्स कंपोनेंट है तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स होगा, अगर वाई कंपोनेंट है तो माइनस आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल वाई होगा, और अगर जी कंपोनेंट है तो ये माइनस आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल जी होगा। जबकि इन जनरल पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आयोटा एच कट एज डेल ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, जो कि अगर आप इसकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास 3 कंपोनेंट करस्पॉन्डिंगली यही बनते हैं। खैर ये वैल्यूज़ हम बाद में पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट इट एज लाइक दैट। अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हो, डायरेक्ट कन्वर्जन को देखना चाहते हैं, तो आपको मैं चैप्टर्स की फॉर्म में बता दूंगी। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो चैप्टर्स बने होंगे हर चीज़ के, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। तो क्योंकि मैंने तो कोशिश ये करनी होती है कि एक कंप्लीट वीडियो हो जिसमें हर चीज़ हर किसी स्टूडेंट के लिए हो, तो दैट इज़ वाई मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर देती हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को इशू ना हो। और जिनको एक्स्ट्रा लगता है वो तो स्किप कर ही सकते हैं, चैप्टर्स मैंने बना दिए हैं। तो अभी इसे क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें, मतलब डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें, तो हमें पता है सबसे पहले ऊपर आते हैं यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, फिर फर्स्ट जो वेक्टर है विच इज़ पोजीशन वेक्टर, उसके हम कंपोनेंट्स लिख देते हैं, और फिर आता है मोमेंटम ऑपरेटर, उसके कंपोनेंट भी हम लिख देते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक्सपेंड करते हैं इस डिटर्मिनेंट को। तो जब एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले हम आई हैट लिखते हैं, ओके, और फिर डिटर्मिनेंट आता है ये वाली रो और ये वाला कॉलम और ये वाली रो जिसको लिया है उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आ जाते हैं इसमें, पी वाई जी, पी वाई एंड पी जी। ओके, फिर माइनस साइन आता है फॉर्मूला का, फिर आता है सेकंड रो का इंडिविजुअल जो कि है जे हैट, और जे हैट के साथ फिर हम जे हैट वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो कि ये हैं। ठीक है, ये वाली कॉलम और ये रो छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट विच इज़ एक्स जी पी एक्स एंड पी जी। ओके, और प्लस का साइन, और फिर आता है लास्ट इंडिविजुअल विच इज़ के हैट। ठीक है, और इसकी वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो कि ये आते हैं तो ये हम लिख देते हैं। ठीक हो गया। तो आई हैड के साथ जो चीज़ें आएंगी ना वो एल एक्स का पार्ट होंगी, जे हैड के साथ जो आएंगी पार्ट वो होगा एल वाई का पार्ट, के हैड के साथ जो आएगा वो होगा एल जी वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं। तो ये होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट पहले वाई आएगा फिर पी जी, क्योंकि यू नो ऑपरेटर्स का ऑर्डर मैटर करता है कि पहले कौन है और बाद में कौन है। तो पी जी वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू पी वाई पी जी इन जनरल, तो माइनस साइन बाय फॉर्मूला और ये जी इंटू पी वाई। ठीक है, फिर माइनस जे हैट, ये भी हम ऐसे करेंगे एक्स पी जी माइनस जी पी एक्स, ओके, प्लस के हैट और आएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक हो गया। तो ये आई हैट के साथ का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एल एक्स। ठीक है, एक्स कंपोनेंट होगा आई हैट वाले के,
और ये माइनस साइन इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे प्लस आए, तो प्लस में इधर कर देती हूँ, माइनस अंदर मल्टीप्लाई, तो ये साइन चेंज कर दिए। तो प्लस जे हैड के साथ जो चीज़ होगी वो होगी एल वाई ऑपरेटर, और प्लस के हैड के साथ ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे एल सी। ठीक है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट क्या होता है, वो आई हैड की डायरेक्शन में होता है, वाई कंपोनेंट जे हैड की, और जी कंपोनेंट के हैड की डायरेक्शन में होता है। तो ये इस तरह से हमने एल को देख लिया कि वो किसके इक्वल है, और अभी एल एक्स एल वाई और एल जी की वैल्यू भी पता चल गई। अभी हम कंपेयर कर लेते हैं कि एल एक्स हमने देखा क्या है, वाई पी जी माइनस जी पी वाई, ठीक हो, और एल वाई हमने क्या देखा कि वो है माइनस एक्स पी जी और जी, और इसके साथ है पी एक्स, और ये एल जी एक्स पी वाई वाई पी एक्स। अच्छा, इनके ऊपर हैड्स भी आते हैं क्योंकि ऑपरेटर्स हैं, तो वो पा दियो हैटों, इनको भी सर्दी लगती है। तो अभी हमें पता है पी जी पी वाई पी जी पी एक्स पी वाई पी एक्स इन सब की वैल्यूज़ पता है, तो पुट कर देते हैं, तो ये भी काम हम कर ही देते हैं। तो यहाँ से इनको मैं पहले नाम दे देती हूँ, और अभी हम प्रॉपर्ली इन्हें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे, प्रॉपर जो उनकी फॉर्म्स होती हैं। तो वाई तो एज इट इज़ ही रहेगा, पी जी की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा एच पार्शियल बाय पार्शियल जी माइनस जी, और पी वाई की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल वाई। ठीक हो गया। तो ये अब माइनस आयोटा एच कट हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या इसको बार बार लिखना। तो ये वाई पार्शियल बाय पार्शियल जी, तो माइनस जी पार्शियल बाय पार्शियल वाई, माइनस आयोटा एच कट तो कॉमन ले लिया था ना। तो ये हमारे पास एल एक्स की वैल्यू आ चुकी है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इनकी फॉर्म देख ली है। ओके, अब एल वाई की देख लेते हैं। एल वाई की इस तरह की है, वैल्यूज़ ਨੂੰ पुट करने आए थे। ठीक है, तो अभी एल वाई की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ये मतलब पी जी और पी एक्स की। तो यहाँ पे पी जी की जगह माइनस आयोटा एच कर पार्शियल बाय पार्शियल जी आ जाएगा। ठीक है, जो कंपोनेंट है ना उसका बस पार्शियल डेरिवेटिव आ जाता है। तो जी है, तो यहाँ पे माइनस आयोटा एच का पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट था, माइनस आयोटा एच कट अगेन कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स पार्शियल बाय पार्शियल जी प्लस जी पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। ठीक है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे z है, यहाँ पे z है तो यहाँ पे x है, ये भी निशानी रख सकते हैं। और ये अगर एल वाई वाई का कंपोनेंट है तो इसमें y बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो एक तरह की निशानी अगर आप रखना चाहें तो। और एल जी जो है इसको इक्वेशन नंबर में 5 का नाम दे देती हूँ, इसको 4 का, सबनू 1 नहीं देता। तो हाँ, तो ये x है पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो अभी वही काम करते हैं जो पहले करते रहे हैं, पुटिंग की है हमने यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा। ठीक है, तो अब माइनस आयोटा एच कट एज़ यूजुअल कॉमन लेंगे, और ये आ चुका है। ठीक हो गया, यहाँ पे x है, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे x। ठीक है, तो मतलब ऐसी फॉर्म है जो आप याद कर सकते हैं, लेकिन असी डिराइव भी कर देती, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ऐसी फॉर्म है जो आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट इन केस आपको ये कह दिया जाए कि मतलब इनकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में फॉर्म को डिराइव करें फ्रॉम द बेसिक फार्मूला, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब कर दें। तो अभी हम इनकी प्रॉपर कन्वर्जन करते हैं। एल स्क्वेयर क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर होता है एल एक्स स्क्वेयर प्लस एल वाई स्क्वेयर प्लस एल जी स्क्वेयर। ठीक है, और लेकिन एल स्क्वेयर के स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में फॉर्म को हम डिराइव ज़रूर करेंगे, लेकिन कार्टेशियन में मैंने कभी देखा नहीं कि ये कभी यूज़ हुई हो। ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन कार्टेशियन में छठो। तो सबसे पहले एल एक्स को करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन ऑपरेटर कंपोनेंट कह सकते हैं इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो इसकी जो फॉर्म कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखी थी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, और फिर इसको करते हैं। तो ये रही वो फॉर्म कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। नाउ इसको हमने करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो वैल्यूज़ होती हैं, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आर थीटा और फाई की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जी है, पार्शियल पे पार्शियल जी है, पार्शियल पे पार्शियल वाई, ये हैं शाहिदीन एविडेंट कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं। तो इन वेरिएबल्स को हमने कन्वर्ट करना है आर थीटा और फाई में। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि वाई को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करके पुट करना है, पार्शियल पार्शियल जी को भी और पार्शियल बाय पार्शियल वाई को भी। इन सब की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, पुट करेंगे, और हमें एल एक्स स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में मिल जाएगा।
तो इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी ना, तो वो हमने नेक्स्ट ऑन के लिए भी सेव कर लेनी है। फॉर एग्जांपल एल एक्स में जहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल वाई हम फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ पे नेक्स्ट ऑन जाके एल जी में भी पार्शियल बाय पार्शियल वाई यूटिलाइज़ होगा, तो मतलब आपस में यूटिलाइज़ होते जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर आप देखें इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जी को लेट किया जाता है। एक्स बता दिया था मैंने एक्स को इक्वल लिया जाता है आर, यहाँ पे साइन थीटा सेम रहेगा, वाई के लिए भी आर और साइन थीटा सेम रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्स के लिए कॉस फाई, वाई के लिए साइन फाई, ठीक है। और जी इक्वल होता है आर, यहाँ पे साइन थीटा था, इसके लिए कॉस थीटा हो जाता है, इसमें फाई नहीं इन्वॉल्व होता जी में, ठीक है। तो ये प्री डिफाइन लेटिंग होती है जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को और इन दोनों को रिलेट करते हुए की जाती है कन्वर्जन में। तो इन दोनों के दरमियान का रिलेशन होता है कार्टेशियन और स्फेरिकल का। तो ये हमें चीज़ें पता होती हैं, वी नो दैट। आपने ऐसे लिखना है कि ये चीज़ हमें पता है। तो यहाँ पे y और z की वैल्यू तो हमें हेंस पता चल गई, लेकिन पार्शियल बाय पार्शियल z और पार्शियल बाय पार्शियल y की वैल्यू हमें चाहिए। तो पार्शियल बाय पार्शियल z की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, या फिर फार्मूला दोनों के लिए लिख लेते हैं और फिर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पार्शियल बाय पार्शियल z का जो फार्मूला होता है, इसको अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जिसके ये 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है कि पार्शियल बाय पार्शियल आर, ठीक है, सबसे पहला कोऑर्डिनेट, फिर हमने इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी लेना है, ठीक है। फिर आता है प्लस पार्शियल बाय पार्शियल थीटा, सेकंड कंपोनेंट थीटा होता है, ठीक है। फिर क्योंकि हम यहाँ पे सारा हम जी के लिए कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे फिर डॉट पार्शियल थीटा बाय पार्शियल जी ही होगा, ठीक है। फिर पार्शियल बाय पार्शियल फाई, थर्ड कंपोनेंट फाई है ना, तो पार्शियल बाय पार्शियल फाई, फिर डॉट पार्शियल फाई बाय पार्शियल जी, ठीक हो गया। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है, इसे इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे देते हैं, ठीक है, या जो भी आप नेम देना चाहते हैं। तो ये पार्शियल बाय पार्शियल जी की वैल्यू ये होगी, ठीक है। और जिसमें ये चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे, पुट करेंगे और सॉल्व करके हमें आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वन, अगर हम पार्शियल बाय पार्शियल वाई की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो वो कैसी होगी, यहाँ जी है ना, जहाँ जहाँ वहाँ पे वाई आ जाएगा सिंपली। तो पहले पार्शियल बाय पार्शियल आर कन्वर्ट इसमें करना है, तो पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई आ जाएगा। जिसमें कर रहे हैं ना, जिसको फाइंड आउट कर रहे हैं, वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ठीक है, सच दैट ये दोनों कैंसिल, तो जस्ट एक निशानी के लिए पार्शियल बाय पार्शियल जी आ जाएगा। तो आप तो पार्शियल बाय पार्शियल थीटा डॉट पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई, इसी तरह पार्शियल बाय पार्शियल फाई डॉट पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई। और एक्स के लिए क्या करेंगे आप, सिमिलरली मैं एक साथ ही लिख दूँ, तो ये पार्शियल बाय पार्शियल एक्स क्या हो जाएगा, सिंपली पार्शियल बाय पार्शियल आर डॉट पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स, ठीक है, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल थीटा, एक्स वाला कर रहे हैं तो यहाँ पे वाई है, जहाँ जहाँ वहाँ पे एक्स आ जाएगा सिंपली। ये मैंने कैसे लिखा है, अगर आपको ये समझ आ गई तो ये भी सिमिलरली वैसे ही लिखे जाएंगे। तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, तो हमने ये जनरल फार्मूलाज लिख लिए, तो उनको कैलकुलेट करके हमें जस्ट पुट करना होगा, क्योंकि यही है ना इनमें सब कुछ। तो एक्स वाई जी की वैल्यू तो सिंपल है ये, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा और उनको वहाँ पर पुट करना होगा। तो एल एक्स के लिए हमें पार्शियल बाय पार्शियल जी चाहिए और पार्शियल बाय पार्शियल वाई चाहिए। और पार्शियल बाय पार्शियल जी जो है और पार्शियल बाय पार्शियल वाई, इसके लिए, और इनमें आपने ये बात बिल्कुल जहन में रखनी है कि ये ऑपरेटर इन पे अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, ये इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, ये सेपरेट है, मतलब ये चीज़ इस पे अप्लाई नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओके। तो ये वैल्यू आएगी, लेकिन जो भी आएगी ये ऑपरेटर उस पर अप्लाई नहीं होगा, इसी तरह ये भी इस पर अप्लाई नहीं होगा, ये भी इस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये वाले जो है ना, ये इन पे जो हैं राइट साइड पे मैंने इनको लिखा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। तो आप अपनी आसानी के लिए ये कर सकते हैं कि इसको लेफ़्ट पे लिख दें, ठीक है, या आप अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं। तो हाँ, तो अभी हम पार्शियल बाय पार्शियल जी को फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो करते हैं पार्शियल आर बाय पार्शियल जी, पार्शियल थीटा बाय पार्शियल जी और पार्शियल फाई बाय पार्शियल जी की वैल्यूज़ हमें चाहिए। नाउ हमारे पास ये 3 हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो ये जो पार्शियल आर बाय पार्शियल जी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू इन टर्न डिपेंड करती है इसकी वैल्यू पे। तो मैं सबसे पहले इसको डिटर्मिन करती हूँ और आफ्टर दैट हम इसको डिटर्मिन करेंगे, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो हमें ऐसी इक्वेशन ही चाहिए होगी जिसमें थीटा भी हो और जी भी हो। तो सिमिलरली ये वही इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा,
और हमें ये भी पता है कि आर में भी जी आता है, तो क्योंकि यहाँ पे थीटा और जी है तो आर को भी हमें एक्सप्रेस करना होगा एज लाइक दैट। ठीक है, हमें पता है कि आर इसके इक्वल होता है और ये कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। आर सिंपली द पोजीशन वेक्टर है ना, तो हमें पता है उसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होता है। तो ये जी वाले एक तरफ ले आते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह का बन जाएगा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। नाउ दोनों साइड पे हम डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी दोनों साइड पे। ओके, सो जो पार्शियल बाय पार्शियल जी कॉस थीटा का डेरिवेटिव बनेगा वो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, डॉट डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, तो वो क्या हो जाएगा पार्शियल जी और यहाँ पे थीटा, थीटा है ना एंगल, तो थीटा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जी। ओके, और अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा जी डॉट, इस अंडर रूट को ऊपर ही ले जाते हैं क्योंकि मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ क्वेश्चन रूल को अप्लाई करना क्योंकि भूल जाती हूँ। तो ये ठीक है, तो अंडर रूट होता है पावर 1/2, ऊपर जब जाएगी तो -1/2 पावर हो जाएगी। अब इस पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी जी है और यहाँ पे भी इस टर्म में भी जी आ रहा है, तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं तो उसमें आ जाएगा जी एज इट इज़। ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड टर्म जिसमें पावर रूल लगेगा -1/2 शुरू आ जाएगा शुरू में, और ये आएगी पावर इसकी रिड्यूस होगी बाय 1 यूनिट। डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर टर्म विच इज़ पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि जो डेरिवेटिव का ऑपरेटर चल रहा है वही रखना है, और ये है माइनस साइन थीटा पार्शियल थीटा बाय पार्शियल जी। एंड यहाँ पे ओहो प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे थे, तो ये टर्म एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव प्लस फिर जी का डेरिवेटिव जो कि होता है 1, और दूसरी टर्म एज इट इज़ ही रहेगी जो कि यही थी। ओके, ठीक हो गया। तो अब इसको अगर -1/2 और ऊपर डॉट जी एज इट इज़ रहने दिया, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ x² + y² + z² की पावर 3/2, तो 3/2 पावर को कैसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट सेपरेट कर दिया और इसका होल क्यूब लिख दिया। ठीक है, ये -3/2 पावर बनेगी ना, जिसको नीचे ले जाएंगे तो +3/2, 1/2 मैंने अंडर रूट की फॉर्म में लिख दिया और उसका होल क्यूब लिख दिया, सच दैट 3 और ये 1/2 मल्टीप्लाई होकर 3/2 पावर बनते। ये एक आसानी लाने के लिए मैंने किया। तो पार्शियल डेरिवेटिव जब आप अंदर लेंगे तो इसका 0 आ जाएगा, इसका भी 0, तो इसका रह जाएगा जो कि आ जाएगा 2z। ठीक है, z² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2z, प्लस इसको अगेन आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा पार्शियल थीटा बाय पार्शियल जी एज इट इज़। नाउ दिस टर्म इनिशियली हमने देखा था कि ये टर्म क्या थी r, तो इसकी जगह आप r लिखेंगे और उसका होल क्यूब है और इंटू 2z। ओके, प्लस 1/, ये इसकी जगह क्या लिख लेंगे, हम r लिख लेंगे क्योंकि ये ऐसा ही था, तो मतलब ये r ही था हमने स्टार्ट में जैसे पुट किया था। तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो हमारे पास -z² ओवर r³ आ गया प्लस 1/r आ गया, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा पार्शियल थीटा बाय पार्शियल जी आ गया। ठीक है, अब हमें पता है जी की वैल्यू। ठीक है, जी की वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है, वो होती है जी की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करने जा रही हूँ विच इज़ r cos थीटा। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पे r³ डिनोमिनेटर में पहले से था, और ये ओके, और स्क्वायर ओपन करें तो ये r² cos² थीटा डिवाइडेड बाय r³ प्लस 1/r इक्वल्स माइनस साइन थीटा पार्शियल थीटा बाय पार्शियल जी। r² और एक r² और यहाँ से भी r² कैंसिल, तो एक r बच जाएगा डिनोमिनेटर में। तो अगर आप 1/r कॉमन ले लें क्योंकि ये भी 1/r यहाँ पे भी 1/r है, तो ये माइनस cos² थीटा प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे है माइनस साइन थीटा पार्शियल थीटा बाय पार्शियल जी। ठीक हो गया, तो 1/r। अब 1 माइनस cos² थीटा क्या होता है, हमें पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस cos² थीटा, तो cos² थीटा को उधर ले जाएँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos² थीटा। तो 1 माइनस cos² थीटा की जो वैल्यू होती है वो sin² थीटा होती है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एक यहाँ से और एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पार्शियल थीटा बाय पार्शियल जी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी नेगेटिव, इधर ले जाते हैं माइनस साइन थीटा बाय आर। ठीक हो गया, पार्शियल थीटा बाय पार्शियल जी की वैल्यू हमें पता चल चुकी है विच इज़ माइनस साइन थीटा बाय आर। तो अभी हम पार्शियल आर बाय पार्शियल जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और इसके लिए हम यही रिलेशन यूज़ करेंगे, आर इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। ओके, दोनों साइड पे हम पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, या फिर एक काम करते हैं कि क्योंकि हमें पार्शियल आर बाय पार्शियल जी चाहिए ना, तो आर को एक साइड पे करते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो ये जी ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू आर हो जाएगा। दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, तो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो पार्शियल आर बाय पार्शियल जी विल बी इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल जी बाय कॉस थीटा। मैंने बस साइड्स को इंटरचेंज कर दिया। अब इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि
रीज़न अभी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले जी में एज फर्स्ट इंडिविजुअल ले रही हूँ, पार्शियल बाय पार्शियल जी अप्लाई होगा। 1/cos θ पे cos θ को ऊपर ले आते हैं तो ये बन जाएगा, प्लस फिर 1/cos θ एज इट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव जी का लेंगे जो कि होता है 1, तो एज इट इज़ आ जाएगा। नाउ जी डॉट इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, -1 शुरू में आ जाएगा और पावर जो है रिड्यूस होगी बाय 1 यूनिट, -1 आ जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ इनर टर्म क्या है, cos θ, और ये तो एज इट इज़। तो ये माइनस जी और ये बन जाएगा cos θ की होल पावर -2, जिससे नीचे ले जाऊँ तो cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। और cos θ का डेरिवेटिव लेना है तो वो क्या आ जाएगा, -sin θ, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेते होते हैं, एंगल है थीटा तो उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जी। ना पार्शियल थीटा पे पार्शियल जी इज़ नॉट ज़ीरो, तो यहाँ पे ये हमने वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं पहले ये कैलकुलेट कर लेती तो ये फिर तो हमें पुट करना ही था, जो कि वैसे भी रिक्वायर्ड था, तो इसलिए तो यहाँ पे अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जी साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा पार्शियल थीटा बाय पार्शियल जी की वैल्यू भी पुट करते हैं और जी की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू है आर कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा पहले से था और नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या है माइनस साइन थीटा बाय आर, ठीक है, प्लस 1/cos थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये आर और आर कैंसिल, ये कॉस और एक कॉस कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन के साथ और नीचे है कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा, ठीक है। 1/cos थीटा आ जाएगा कॉमन, तो 1/cos थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर बच के माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ओके, जो कि होता है जो कि होता है cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो एक cos कैंसिल आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा cos थीटा। तो पार्शियल आर व पार्शियल जी की जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है वो आई है cos थीटा, ठीक है। और पार्शियल फाई बाय पार्शियल जी की वैल्यू अगर देखें तो जी फाई पे डिपेंड नहीं करता, हमें पता है जी इक्वल्स टू आर cos थीटा होता है और ये फाई पे डिपेंड नहीं करता, तो दैट इज़ वाई ये डेरिवेटिव हम जीरो ही लेंगे। तो अभी हम पार्शियल बाय पार्शियल जी की वैल्यू देखते हैं कि क्या आती है। तो हमें पता है कि पार्शियल बाय पार्शियल जी किसके इक्वल था, दैट वाज इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल आर, और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी थी इसकी, फिर पार्शियल बाय पार्शियल थीटा और वैल्यू पुट करनी थी हमने इसकी और सॉरी जी, और प्लस पार्शियल बाय पार्शियल फाइव और वैल्यू पुट करनी थी पार्शियल फाइव बाय पार्शियल जी की। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हमने देखा कि ये ज़ीरो था। इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू थी cos थीटा, मैं ये साइड पे बाहर लिख रही हूँ और मैंने बताया था ये इन पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये पार्शियल थीटा बाय पार्शियल जी की वैल्यू क्या आई थी माइनस साइन थीटा बाय आर, और ये पार्शियल बाय पार्शियल थीटा, तो ये पार्शियल बाय पार्शियल जी की हमें वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए पार्शियल बाय पार्शियल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला लिख लेते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। तो ये हमने अब ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब क्या आ जाएगा कि सिंपली वाई की रिस्पेक्ट से हमने सब कुछ करना है। तो मुझे लगता है कि एक और पार्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि ये लेंथी सा हो रहा है। और अब ये पार्ट 1 में हम एल को डेरिवेट करेंगे, मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम एल वाई और एल जी के लिए कर लेंगे, और अगर गुंजाइश हुई तो एल स्क्वायर उसमें कर लेंगे, वरना अनदर वीडियो ऑन इट। सो अभी इनको हम फाइंड आउट करते हैं। पार्शियल आर बाय पार्शियल, ये इसको नेम कर देते हैं इक्वेशन ए। तो पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई फाइंड आउट करना है, पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई फाइंड आउट करना है, पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई को फाइंड आउट करना है। ये इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये दो वैल्यूज़ यूटिलाइज होंगी, तो इनको पहले हम फाइंड आउट करते हैं, देन हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो पार्शियल थीटा बाय पार्शियल फाई को फाइंड आउट करते हैं, पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई को फाइंड आउट करते हैं, और इसके लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे विच इज़ पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई को फाइंड आउट करने के लिए कि जी इज इक्वल्स टू, हमें पता है आर कॉस थीटा होता है, तो जी बाय आर एक तरफ कर देते हैं, कॉस थीटा एक तरफ, और आर की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब हम दोनों तरफ पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई ही, ठीक है। तो जब करेंगे आप इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा जिसमें हमने जिसमें जी एज इट इज़ आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है, और डेरिवेटिव इस टर्म का लेंगे तो ये इस पर प्रोडक्ट रूल ही लगेगा जिसके तहत आएगा -1/2, और ये जैसे मैंने पहले बताया था इसका डेरिवेटिव हमने लिया था, इसका क्यूब बनेगा, ठीक है। 3/2 पावर ऊपर इसको लेके जाएंगे, -1/2 है, पावर रूल लगाएंगे तो -3/2 होगा, जिससे नीचे ले जाएं तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट की होल पावर 3, और इनर टर्म का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव्स हैं, तो ये 2y सिर्फ सलामत बचेगा, बाकी वैनिश हो जाएंगे क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स और जी के ज़ीरो ही आएंगे, सिर्फ वाई वाले 2y आ जाएगा उसकी जगह, और प्लस फिर आएगा दिस टर्म एज इट इज़, ओके, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इक्वल टू ये हो जाएगा पार्शियल पार्शियल वाई ऑफ कॉस थीटा जो कि होगा माइनस साइन थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो कि आ जाएगा ऐसे। अब ये जो पार्शियल जी व पार्शियल वाई है ये होता है ज़ीरो, क्योंकि जी और वाई दोनों इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, दैट इज़ वाई ये डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा।
तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। तो ये है z और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस जी वाई डिवाइडेड बाय एंड अब ये जो है ये टर्म ये है r और उसका होल क्यूब है तो r क्यूब आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई। तो पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी कुछ इस तरह से, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई और पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई इक्वल्स टू जी की वैल्यू पुट कर देते हैं, r कॉस थीटा होता है वो, और y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं जो कि होती है r cos फाइव नो r साइन फाइव साइन थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब एज इट इज़ है और ये है साइन थीटा कैंसिल, ये r दो कैंसिल हो जाएंगे, एक ही r बच जाएगा। तो ये cos थीटा साइन फाइव बाय r हमारे पास पार्शियल थीटा बाय पार्शियल y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, cos थीटा साइन फाइव बाय r, ये पार्शियल थीटा बाय पार्शियल y की वैल्यू आ चुकी है। अभी हम फाइंड आउट करेंगे पार्शियल फाइव बाय पार्शियल y की वैल्यू। तो पार्शियल फाइव बाय पार्शियल y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे कि टेन फाइव इक्वल होता है y और x के। ठीक है, y और x की वैल्यू को अगर आप डिवाइड करेंगे ना, वो जो हमने लेट की हुई है r साइन फाइव साइन थीटा और x इक्वल टू r cos फाइव साइन थीटा, इन दोनों को डिवाइड करें आप तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो साइन फाइव बाय कॉस फाइव टेन फाइव होता है, तो ये इस तरह से रिलेशन आता है। तो और इसी तरह से हमें एक्चुअली पता चलता है कि अगर हम दोनों तरफ देख सकते हैं कि फाइव जी पे डिपेंड नहीं करता है, वाई और एक्स पे ही करता है। तो हमें चाहिए पार्शियल फाइव और पार्शियल वाई। तो अब हम दोनों साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब हम लेंगे तो टेन फाइव का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर फाइव और डॉट डेरिवेटिव ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो फाइव का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई आएगा, तो वन ओवर एक्स एज कॉन्स्टेंट वेट होगा, वाई का डेरिवेटिव तो वन ही आ जाएगा। तो ये पार्शियल फाइव बाय पार्शियल वाई की वैल्यू हो जाएगी वन ओवर एक्स और सीकेंड स्क्वायर फाइव इधर आ जाएगा, जो कि वन ओवर सीकेंड स्क्वायर फाइव क्या होता है कॉस स्क्वायर फाइव। तो ये ऊपर चला गया कॉस की फॉर्म में, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पार्शियल फाइव बाय पार्शियल वाई की वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाय एक्स और एक्स की वैल्यू क्या है और कॉस फाइव साइन थीटा। तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस फाइव बाय आर साइन थीटा ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है पार्शियल फाइव बाय पार्शियल वाई की। तो अब पॉइंट आ चुका है जब हम पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें पार्शियल फाइव बाय पार्शियल वाई की वैल्यू मिल चुकी है और हमने पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। तो हमें पता है कि वाई इक्वल होता है आर साइन फाइव साइन थीटा की इक्वल होता है। तो अभी हम क्या करते हैं कि हमें क्या चाहिए पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई चाहिए ना, तो ये इधर करते हैं और इसको इधर ले आते हैं, दोनों तरफ पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट वाई लेते हैं, ये एक साइड पे ही रहने देते हैं और उस पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल और ये y इंटू साइन फाइव इसकी होल पावर कर देते हैं नेगेटिव। ओके, ताकि प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकें, y एज इट इज़ आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर रूल लगाएंगे -1 और ये साइन फाइव साइन थीटा की होल पावर -2 बन जाएगी और डेरिवेटिव ऑफ इनर टर्म जो कि है अगेन साइन फाइव और साइन थीटा, फिर प्लस क्या आ जाएगा ये वाली टर्म एज इट इज़ y का डेरिवेटिव जो कि 1 ही होता है, तो ये टर्म हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये -y और इस चीज़ को नीचे ले जाते हैं तो ये साइन स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल अगेन यूज़ करेंगे। तो साइन फाइव एज इट इज़ साइन थीटा का डेरिवेटिव जो होता है कॉस थीटा और डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो कि हो जाएगा पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई की रिस्पेक्ट से है ना, तो ये हमने करना है प्लस फिर आ जाएगा साइन थीटा एज इट इज़ और साइन फाइव का डेरिवेटिव जो होता है कॉस फाइव डॉट पार्शियल फाइव बाय पार्शियल वाई। ठीक है, इनकी वैल्यू सभी हमने फाइंड आउट की है, वो यहाँ पे हमने पुट करनी है। तो प्लस वन ओवर साइन थीटा एंड साइन फाइव ऑलरेडी देयर, तो -y बाय साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा डॉट यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो साइन फाइव कॉस थीटा डॉट पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, दैट वाज कॉस थीटा साइन फाइव बाय आर कॉस थीटा साइन फाइव बाय आर। ठीक है, और प्लस साइन थीटा कॉस फाइव और पार्शियल फाइव बाय पार्शियल वाई की भी हमने वैल्यू क्या फाइंड आउट की है, दैट वाज कॉस फाइव बाय आर साइन थीटा कॉस फाइव बाय आर साइन थीटा। ठीक हो गया, और ये प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़ है। ओके, तो ये साइन थीटा कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाइव है। ओके, तो नेक्स्ट हम लिखते हैं, यही कंटिन्यू करते हैं, लिखते हैं और
यहाँ पे ये हो गया साइन स्क्वेयर फाई कॉस स्क्वेयर थीटा बाय आर और प्लस कॉस स्क्वेयर फाई बाय आर प्लस 1 ओवर साइन थीटा साइन फाई। ओके, तो y की वैल्यू को पुट करते हैं विच इज़ आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, माइनस साइन के साथ, और ये साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाई है और ये इनर टर्म्स एज इट इज़ यहाँ पे होंगी प्लस 1 ओवर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। ये एक कैंसिल हो जाएंगे, ओके, और ये आर अंदर वाले आर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा सच दैट आपके पास बच जाएगा 1 ओवर साइन थीटा साइन फाई और यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वेयर फाई कॉस स्क्वेयर थीटा, ओके, प्लस कॉस स्क्वेयर फाई और यहाँ पे प्लस 1 ओवर साइन थीटा साइन फाई। अब ये साइन थीटा साइन फाई कॉमन ले लेते हैं, 1 ओवर साइन थीटा साइन फाई हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमारे पास बच गया माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वेयर फाई कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर फाई माइनस 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉस स्क्वेयर फाई माइनस 1 क्या हो जाएगा, दैट इज़ कॉस स्क्वेयर फाई माइनस 1, ये इक्वल होता है माइनस साइन स्क्वेयर फाई के, ठीक है, वही आइडेंटिटी कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा की जगह फाई लिख लें, तो ये आपके पास अब साइन स्क्वेयर फाई कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा अंदर कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 जो कि होता है साइन स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इसकी जगह लिखेंगे, ओके, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वेयर फाइव साइन स्क्वेयर थीटा एक एक ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा साइन 5 साइन थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई की, ओके। सो पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई भी आ चुका है। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं और पार्शियल बाय पार्शियल वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और फिर हम एल एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे एट द एंड। तो ये वैल्यूज़ हमें मिली हैं, तो अभी हम पार्शियल बाय पार्शियल वाई को फाइंड आउट करते हैं और इसमें हो जाएगा कि ये वैल्यू पार्शियल बाय पार्शियल आर साथ, फिर ये वैल्यू पार्शियल बाय पार्शियल थीटा साथ, प्लस ये वैल्यू पार्शियल बाय पार्शियल फाई साथ। तो ये पार्शियल बाय पार्शियल वाई की वैल्यू आ चुकी है और पार्शियल बाय पार्शियल जी की वैल्यू जो हमें मिली थी मैं अगेन यहाँ पे लिखती हूँ और एल एक्स में वो पुट करते हैं और हमें फिर एल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ये सारी मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी हैं, ओके, एंड यहाँ पे एल एक्स है, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वाई का हमें पता है कि वाई इक्वल होता है आर साइन थीटा साइन फाई के, पार्शियल बाय पार्शियल जी की वैल्यू ये है जो कि हम पुट करते हैं एंड ठीक है, ये पार्शियल बाय पार्शियल जी की वैल्यू पुट करती है, माइनस जी की वैल्यू क्या है आर कॉस थीटा, ओके, जी की वैल्यू, और पार्शियल बाय पार्शियल वाई की जो वैल्यू है वो है ये, ठीक है, ये सारी मैं इंसर्ट करने वाली हूँ। पार्शियल बाय पार्शियल थीटा ये साथ प्लस 1 ओवर आर कॉस फाई बाय साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल फाई, ठीक हो गया। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एल एक्स मिल जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हुए ये चीज़ इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी होगी, और ये चीज़ इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी। मैं करती हूँ अब इसको लिखते हुए आपने ध्यान रखना है कि थीटा क्या है और फाई क्या है, ओके, दोनों को मिक्स नहीं कर देना। तो कॉस थीटा पार्शियल बाय पार्शियल आर, ये माइनस का साइन है तो ये वाली टर्म अगेन आएगी आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी जो था साइन थीटा बाय आर और पार्शियल बाय पार्शियल थीटा माइनस आर कॉस थीटा। अब ये वाली चीज़ मैं इन सबसे मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस साइन सबके साथ आएगा और आर कॉस थीटा सबके साथ आएगा, तो दैट विल बिकम और यहाँ पे है पार्शियल बाय पार्शियल थीटा माइनस आर कॉस थीटा, ऑलराइट। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं उनको करते हैं कैंसिल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आर, ठीक है, यहाँ पे भी आर कॉस थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा साइन फाई पार्शियल बाय पार्शियल आर सेम है बट ऑपोजिट इन साइन, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर,
ठीक हो गया। और जो पार्शियल बाय पार्शियल थीटा है, पार्शियल बाय पार्शियल थीटा के साथ सिंप्लीफाई होगा, और पार्शियल बाय पार्शियल फाई तो है ही अकेला, तो कोई मसला नहीं है उसके साथ फिर। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये साइन क्यूब बन चुका है, ये आर और आर कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा पार्शियल बाय पार्शियल थीटा। ठीक है, क्यूब तो नहीं बनेगा, यहाँ पे एक तो फाई था ना, ही ये भी मैं साइन थीटा को मिक्स करवा रही थी कि ना कीजिएगा, और मैंने खुद ही कह दिया। तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और यहाँ पे आएगा साइन फाई साथ में, ठीक है एक, और यहाँ पे माइनस एक आर कैंसिल कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन फाई साथ में, और पार्शियल बाय पार्शियल थीटा है, और ये है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, आर कैंसिल कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज कॉट थीटा, एंड कॉस फाई पहले से मौजूद था, इन दोनों को मैंने कॉट थीटा लिख दिया, कॉस फाई पहले से मौजूद था, और पार्शियल बाय पार्शियल फाई ना माइनस से होता है एज का, तब यहाँ पे साइन फाई दोनों में कॉमन आ रहा है, नेगेटिव साइन भी कॉमन है, और पार्शियल बाय पार्शियल थीटा भी कॉमन है, अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन और कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1, ठीक है। यहाँ पे है माइनस कॉट थीटा कॉस फाई पार्शियल बाय पार्शियल फाई, ये नेगेटिव साइन ये वाले इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बच गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एल एक्स की फाइनल फॉर्म आ चुकी है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे फाई है, ये थीटा है, ये थीटा है, और यहाँ पे फाई है, और यहाँ पे भी फाई है। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ चुकी है।